हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। प्रैक्टिस सेट 15 का रिवीजन करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन फिर से हमारा त्योहारों के बारे में है। तो चैत्रोल फुलाइच जो त्यौहार है वो संबंध रखता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इसके अलावा हल्दा, साजो, हलोंग, पत्थर का खेल जिसको बोलते हैं हलोंग को, नलवारी, चैट, खेफा, गौच, रेडुका, मिंजर, टुंडरीगरी, लावी, ये सब त्यौहार हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। शामलाजी, चित्र विचित्र, बौठा, बथुआ, ये सब गुजरात के हैं। हरियाणा में पिंजौर, सूरजकुंड मेला, कुग्गा, नामी, हरतालिका, ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। बिहार में सामा, चाकेवा, जितिया, मधुश्रावणी, ठीक है। और आपका इसके अलावा आपका छठ पूजा ग्रांड लेवल पर मनाया जाता है, स्पेशली बिहार में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका मड़ई, हरेली, पोला, भोजली, और छत्तीसगढ़ का प्रयागराज बोलते हैं आपको जो है राजिम कुंभ मेला को। गोवा में वोंड्रम, शिगमो, कीचड़, चिकलकालो, सनबर्न, फतोरपा और थ्री किंग्स, सांजाव, ये सब गोवा के त्योहार हो जाएंगे। फिर है खुआंग, संगीत वाद्ययंत्र जो है वो मणिपुर का है। सिंगा झारखंड से संबंध रखता है। दोटारा और श्रीखोल वेस्ट बंगाल का है। गोगोना पेपा असम, पेना मणिपुर, करताल राजस्थान, पोनी एक्सी अरुणाचल प्रदेश, इकतारा महाराष्ट्र, ओनविल्लू केरला, इदक्का केरला, तंगमुरी मेघालय में, ये सारे क्या हैं? वाद्ययंत्र हैं, ठीक है। स्पेशली इन राज्यों में परफॉर्म होते हैं। मशक यूपी उत्तराखंड में, उदकई तमिलनाडु में, घूमोट गोवा में, सुशेरा सिक्किम से संबंध रखता है। तेरी मिट्टी जो सॉन्ग है वो केसरी मूवी का है और इसके सिंगर हो जाएंगे प्रतीक बच्चन, ठीक है। बी प्राक्ति कहते हैं। राइटर हैं मनोज मुत्सिर और संदेश से आते हैं। ये सॉन्ग के लेखक हो जाएंगे जावेद अख्तर। गायक हैं सोनू निगम। माँ तुझे सलाम सॉन्ग के AR रहमान गायक हैं। नन्ना मुन्ना राही शांति माथुर ने गाया है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती महेंद्र कपूर ने गाया है। गुंटापल्ले चैत्य बौद्ध गुफाओं का संबंध कौन से राज्य से है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। बोर्रा की गुफाएं, गुट्टीकोड्डा और अदवल्ली की गुफाएं आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं। बराबर केव्स, नागार्जुन केव्स बिहार में है। अजंता केव्स 1983 में यूनेस्को में लिस्टेड हुई थी और यहाँ पर 29 केव्स देखने को मिलती हैं। संभाजी नगर में है और बागोरा नदी के किनारे कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं 34 हैं टोटल। 1 से 12 तक बौद्ध से संबंध रखती हैं और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंध रखती हैं। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बाग केव्स MP में है। वराहा त्रिची की गुफाएं तमिलनाडु में है। बादामी केव्स कर्नाटका में देखने को मिलती हैं और कोटेश्वर उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में है। ओलंपिक नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष 11 पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल देते हैं। कितने पॉइंट बनाता है? 11। फिर लिखा है बैडमिंटन का पुराना नाम क्या है? पूना हो जाएगा। एक मैच 21 अंकों के 3 गेम होते हैं, ठीक है। और यदि स्कोर 20-20 हो तो जीतने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कोर्ट की लंबाई हो जाएगी 44 फीट। मैदान की चौड़ाई हो जाएगी 17 फीट सिंगल के लिए। डबल्स के लिए 20 फीट हो जाएगी। कार्क जो होता है, ठीक है, चिड़िया इसको बोलते हैं, इसमें 16 पंख होते हैं। इसका वजन 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है, ठीक है। फिर लिखा है आपका सर्विस शॉट की जो नेट से दूरी है वो 6.5 फीट हो जाएगी। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंध रखता है। उबेर कप महिला बैडमिंटन का है। इसकी शुरुआत हुई थी थॉमस कप की 1948 से 49 से शुरू होता है। ये बाइनियल होता है, हर 2 साल में होता है। पहली बार भारत ने जीता था 2022 में, ठीक है। और फिर कहा है भारत के बैडमिंटन कप कुछ प्रसिद्ध हैं। सुदर्मन कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल कप, ये हैं भारत के कुछ बैडमिंटन से संबंधित कप। उबेर कप द्विवार्षिक होता है। 1956-57 से ये शुरू किया गया था। पहला पदक भारत जो है इन बैडमिंटन में जीता था। पहला पदक ओवरऑल देखा जाए तो 2012 में लंदन में साइना नेहवाल ने इसे जीता था। PV सिंधु 2016 में ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था बैडमिंटन में। वहीं बात करें 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है, कांस्य पदक। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था 1980 में। प्रकाश पादुकोण ने जीता था जो बैडमिंटन से संबंध रखते हैं और ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये किताब किसकी है? ये हो जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सब किताबें नेहरू जी की हैं। नेशन बिल्डिंग इन इंडिया JP कृपलानी की है। द कास्ट सिस्टम राम मनोहर लोहिया की है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई की किताब है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये हो जाएगी IK गुजराल की किताब हो जाएगी। संघीय न्यायालय जो फेडरल कोड है इसमें जज होते हैं, 1+6 जज हुआ करते थे और पहले चीफ जस्टिस इसके थे मॉरिस गोयर, ठीक है। 1937 में इसे बनाया गया था 1935 के एक्ट से। सर्वोच्च न्यायालय के तथर्थ जो एडहॉक जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगर बात करें
सुप्रीम कोर्ट की, तो कोलेजियम प्रणाली द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 1993 से ये शुरू की गई थी और फिर 2014 में से बंद भी किया गया था। इसकी जगह पर क्या लाया गया था, एनजेएसी लाया गया था। फिर बाद में फिर से एनजेएसी को खत्म किया गया, कोलेजियम प्रणाली फिर से लागू की गई। आर्टिकल 124 कैपिटल ए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जजेस अपॉइंटेड की बात करता है आर्टिकल 124 कैपिटल बी। एक्टिंग जजेस यानी कि जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस कार्य कर सकते हैं, अगर मेन जो चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी जगह पर, तो इसके लिए आर्टिकल 126 है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके लिए आर्टिकल 129 है। आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार बताता है। सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां किसमें हैं, तो आर्टिकल 140 में है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या 147 आर्टिकल करता है। अगर हम बात करें री जस्टिस के पुनरावलोकन की, तो आर्टिकल 137 है। बात करें सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर सुनवाई जो है वो कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा होता है। आर्टिकल 139 कैपिटल ए कहता है कुछ मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 138 कहता है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, संवैधानिक मामलों में अपील जो है वो आर्टिकल 132 कहता है। आपराधिक मामलों में अपील आर्टिकल 134 कहता है। दीवानी मामलों में अपील आर्टिकल 133 कहता है। गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था, गांधी जी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार किसने कहा, तो ये कहा एलन कैंपबेल जॉनसन ने, जो यूएसए के एक पत्रकार थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता या पैक्ट भी बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट भी इसे कहा जाता है। गांधी प्लस इरविन 2 महात्मा हैं, ये ऐसा किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। और गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, वो हार्वर्ड एमर्सन ने किया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए तो ठहरे कहाँ थे, वहाँ पर कहाँ रुके थे, तो किंग्सले हॉल में रुके थे। इनका जहाज था राजपुताना। BR अम्बेडकर भी गए, वो गए थे मुल्तान जहाज से। कांग्रेस जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने, और सरोजनी नायडू एंड विसेंट भी थी। ठीक है, सेकंड में फिर लिखा है इंडिया हाउस बिल्ड बाय श्याम कृष्ण वर्मा। 1905 में इन्होंने इसे बनाया था। अगर बात करें कहाँ पर बनाया था, तो लंदन में बनाया था। इसकी कॉपी भारत में बनाई गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे BR अम्बेडकर, तेज प्रताप सुप्रू, इसके अलावा और भी लोग थे। ब्रिटेन के जो PM थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो रैमजे मैकडोनल्ड थे। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम था। ठीक है, फिर बात करें अगर हम अनाउंस ऑफ द कम्युनल अवार्ड के अनाउंस जो है वो रैमजे मैकडोनल्ड ने किया था 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी जेल गए थे इसके विरोध में। ठीक है, यरवदा जेल गए थे, आमरण अनशन पर ही बैठ गए थे। ठीक है, फिर पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी थे एक तरफ जो हिंदुओं की तरफ से थे, और बाबा साहेब थे जो दलितों की तरफ से थे। ठीक है, हालांकि दलित भी तो हिंदू हैं। अगर हम बात करें गांधी जी ने साइन जो है नहीं किया था इस पर, तो गांधी जी की तरफ से या फिर हम कहें हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पर सिग्नेचर किए थे। ऑपरेशन रिविकन जो है यूज बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, भारत में इसको यूज़ किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसका उद्देश्य था जेल में गांधी के आमरण अनशन के लिए इसे यूज़ किया गया था आगा खां पैलेस में। ठीक है, फिर लिखा है जो वायसराय था 1936 से 43 तक वो लिथगो था। और BR अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था, गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन वह जो है स्तर नहीं बढ़ाते, ऐसा स्टेटमेंट दिया था इस दौरान। लिखा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग जो थ्योरी है वो ब्रह्मांड से संबंध रखती है। ठीक है, यूनिवर्स से संबंधित है। इसके प्रतिपादन थे जॉन लेमेथियर। व्याख्या इसकी दी थी वो थी वैगनर ने 1967 में। पुष्टि इसकी की थी नासा ने। ठीक है, एक स्पेस एजेंसी है नासा USA की 2001 में। ब्लैक होल से जुड़े भारतीय हैं S चंद्रशेखर। फिर लिखा है सुपरनोवा एक क्या होता है, एक मृत प्राय एक डेड तारा होता है। ग्रुप ऑफ स्टार को नक्षत्र कहते हैं। चट्टान धूल जो गैस से बने होते हैं वो पुच्छल तारे कहलाते हैं। हैली एक पुच्छल तारा है जो 76 साल बाद देखने को मिलता है। 1986 में देखा था और नेक्स्ट 2062 में देखने को मिलेगा। आकाशगंगा की बात करें, हमारी आकाशगंगा नाम है मिल्की वे। मंदाकिनी भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। नेबुला क्या है, धूल गैस कणों का ये क्या है, एक समूह है नेबुला, निहार का। तारे का रंग तापमान को दर्शाता है। जैसे ऊर्जा का सोर्स क्या होता है, तारे की ऊर्जा का सोर्स नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले तारे हैं तो वो ब्लू कलर के होते हैं। मीडियम टेम्परेचर के तारे हैं येलो कलर के होते हैं। लो टेम्परेचर वाले तारे जो हैं वो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, सूर्य के निकटतम जो आपको तारा देखने को मिलता है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, 4.2 लाइट ईयर दूर है ये सूर्य से। पल्सर की बात करें तो एक न्यूट्रॉन स्टार है। सूर्य की परिक्रमा जो ग्रह करते हैं वो किसके पास, जो वरुण है ना वो सबसे दूर है, तो 164.8 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। बुध सबसे पास में है जो 88 दिन में पूरी कर लेता है। ये सन है और फिर ये सीक्वेंस में लगे हैं सारे ग्रह। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, जो बृहस्पति से लेकर देखिए बृहस्पति से यहाँ तक के जो 4 ग्रह हैं जिन्हें जुवियन ग्रह भी बोलते हैं, जुवियन प्लेनेट। बाहरी ग्रह आउटर इन्हें बोलते हैं आउटर प्लेनेट।
और ये क्या कैसे होते हैं, गैसीय होते हैं। अगर बात करें बुध से लेकर मंगल तक की, तो ये सॉलिड ग्रह होते हैं और इन दोनों के मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है। लार्जेस्ट जो एस्टेरॉइड है वो सेरेस है, ठीक है। टूटने से उल्कापिंड बन जाते हैं, ये कई बार पृथ्वी पर जाकर टकरा जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका महाराष्ट्र में लोनार लेक, जो कि उल्कापिंड के गिरने से बनी है वो लेक, ठीक है। फिर लिखा है आपका राजकोषीय नीति, फिजिकल जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट लेकर आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन इसको तैयार वित्त मंत्रालय करता है। सिक्के की दशमलव प्रणाली भारत में बदली गई थी 1 अप्रैल 1957 को, ठीक है। तब यहाँ पर क्या जोड़ा गया था, नया पैसा शब्द जो है जोड़ा गया था। फिर नया शब्द को हटाकर एक लिखा गया था, एक पैसा कर दिया गया था 1 जून 1964 में, ठीक है। फिर लिखा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1927 में बनती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। गांधी जी के कहने पर इसे बनाया गया था, लेकिन बनाया किसने था, घनश्याम दास प्लस पीडी ठाकुर ने इसे बनाया था। फिर लिखा है एसोचैम, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना होती है 1920 में, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। पीएम सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को आती है। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आती है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को आती है। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में और पीएम ग्रामोदय योजना भी 2000 की है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो है वो सोख लेता है, तो ये क्या प्रक्रिया क्या है, ये कोशिका कैपिलरी क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है उसका उदाहरण वर्षा की बूंद, गोल रहती है और गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, ये इसकी एग्जाम्पल है। सरफेस टेंशन की बात करें, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वो 0 भी हो जाता है। मेटल्स रिएक्टिविटी के हिसाब से देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो सीजियम है। आवर्त सारणी में जो है दी थी वो मेंडलीफ ने दी थी 1869 में। किस बेस पर दी थी, इन्होंने परमाणु भार के बेस पर दी थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी थी परमाणु क्रमांक के बेस पर 1913 में, सॉरी। लिखा है परमाणु त्रिज्या की बात करें तो लेफ्ट से राइट के लिए अगर जाते हैं तो क्या होती है, घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो बढ़ती है अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो, वैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। सेम प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बंधुता की ही तरह सेम प्रोसेस आयनीकरण ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता की भी होती है। फिर लिखा है पाचन तंत्र के सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले होता है आपका इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, फिर डिफेक्शन, फिर ये होता है फूड प्लस सलाइवा जब मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोलस। ये लिखा है आपका यकृत जो है, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, वाइल जूस निकलता है जो पित्ताशय में पहुंचता है और फिर गॉल ब्लैडर में। तो ये 4 पॉइंट हैं, देखा, जो हमारे फूड से संबंधित हैं या हम कहें हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पर पहला पॉइंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस इनटू द स्टमक। हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, वो HCl को रिलीज़ करती हैं, इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम को रिलीज़ करती हैं और म्यूकस को भी रिलीज़ करती हैं। फिर लिखा है आपका म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड, जो HCl एसिड है उससे हमारे पेट को बचाती हैं, म्यूकस की जो लेयर होती हैं, ठीक है, इनर लाइनिंग। फिर लिखा है आपका HCl एसिड फॉर्म एन एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जो HCl होता है वो इसलिए फॉर्म होता है ताकि जो हमारी पेप्सिन एंजाइम की जो एक्शन प्रक्रिया है उसको फैसिलिटेट कर सके, उसको सपोर्ट कर सके एक तरीके से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस टाइटल किसने जीता, अलेक्जेंडर जो जेरेव थे, ये तो रनर अप रहे थे, जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के खिलाड़ी हैं ये। US ओपन 2024 की बात करें तो विजेता यहाँ पर जेनिक सिनर ही थे और फीमेल में आरेना सबलंका देखने को मिलती हैं जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 फीमेल टाइटल की बात करें तो मेडिसन कीज ने जीता था जो US से बिलोंग करती हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 ये था आपका 50,63,345 करोड़ का बजट था। रक्षा मंत्रालय को 4.91 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं परिवहन की बात करें तो 5.48 लाख रुपए दिए गए थे, करोड़ रुपए, ठीक है। और शिक्षा पर 1.28 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाने की बात की गई थी। 9 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे जो रूट, ठीक है, जो रूट बने थे। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने संन्यास अनाउंस कर दिया है, रिटायरमेंट, और इनका पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ था 2011 में। अंतिम जो टेस्ट मैच था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। कुल टेस्ट शतक इनके 30 हैं, कुल 123 मैच इन्होंने खेले हैं, 200 जो रन बनाए थे यानी कि डबल सेंचुरी 7 बार बनाई है इन्होंने। बेस्ट स्कोर इनका था 254।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो 2021 में न्यूजीलैंड जीता, 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता। सबसे ज़्यादा विकेट इसमें हैं, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट हैं नाथन लियोन के, 89 विकेट हैं इनके। होमवर्क में सर ने दिया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, फाइनल खेला जाएगा, तो 11 से 15 जून के दौरान ये खेला जाएगा, लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।